हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स लेक्चर नंबर 22। लेक्चर नंबर 22, इसके बाद 23, उसके बाद चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। तो परेशान मत होना। आज का टॉपिक हमारा है थोड़ा सा अलग है, बढ़िया है, मस्त है, ठीक है ना। आज की टॉपिक हमारी है कि अगर एक ही सर्किट लगा हो, उसमें कैपेसिटर भी लगा हो और रजिस्टर भी लगा हो। रजिस्टर बोले तो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है रजिस्टर क्या होता है, ठीक है ना। जो करंट को इफेक्ट डालता है, करंट पर इफेक्ट डालता है, V बराबर आई आर, R बराबर V अपन आई, ठीक है ना। ऐसा कुछ होता है, रजिस्टर रोकने का काम करता है, करंट को इफेक्ट डालता है करंट पर। ये सब आप पढ़ रखे हो 10th में। तो आज की हमारी टॉपिक यही है बच्चों कि आज हम एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे, एक ऐसा सर्किट पढ़ेंगे जिसमें कैपेसिटर भी लगा होगा और रजिस्टर भी लगा होगा। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि केवल कैपेसिटर लगा था, नहीं। आज सर्किट हमारा ऐसा होगा जहाँ पे कैपेसिटर भी होगा, रजिस्टर भी होगा, बैटरी भी होगी, खेल भी होंगे, समझ में भी आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आरसी सर्किट भी कहते हैं, इसे आरसी सर्किट भी कहा जाता है। रजिस्टर कैपेसिटर है ना, आरसी सर्किट कह सकते हो, सीआर सर्किट कह सकते हो, ठीक है। क्या बोला? आरसी सर्किट बोला जाता है ऐसा सर्किट, ऐसा परिपथ जिसमें रजिस्टर भी लगा हो, कैपेसिटर भी लगा हो, उस परिपथ को हम बोलते हैं आरसी परिपथ या आरसी सर्किट बोलते हैं, या सीआर भी बोल सकते हो। तो आप तो फील तो आई गई होगी। तो अब हम कहिए तो शुरू कर रहे हैं। तो चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि जो नए नए वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंच सकें, ठीक है। ये कहने का हमारे मतलब यही है, स्टडी आपको करनी है, सीरियल वाइज जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। थंबनेल पे हालांकि लगा होता है, लेक्चर सीरियल वाइज लगा होता है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आप कहोगे सर ये सब क्या बता रहे हो। तो मैं एक बात बता दूं, अब तक जो भी आपने सर्किट पढ़ा है उसमें केवल कैपेसिटर था ना, केवल कैपेसिटर था। लेकिन ये अभी जान लो, ऐसा कोई सर्किट बना ही नहीं आज तक जिसमें रजिस्टर ना लगा हो, और रजिस्टर काम चाहे वायर ही कर रहा हो। ऐसा कोई सर्किट हमारे पास है ही नहीं अभी तक इसमें, इस वाले चैप्टर में, कि जिसमें रजिस्टर लगा ना हो। क्योंकि बैटरी जोड़ोगे तो वायर कनेक्ट करोगे, वायर खुद रजिस्टर काम करेगा? नहीं करेगा। तो रजिस्टर है लेकिन हमने उसको छुपा के क्यों रखा? बात यही आती है ना कि सर अगर आपके सर्किट में रजिस्टर भी था, कैपेसिटर भी था, तो आपने उसको छुपा के क्यों रखा? अच्छी बात है, अभी फील आ जाएगा उसका भी। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास कोई कैपेसिटर है, इसको हम बैटरी या सेल से कनेक्ट करा रहे हैं। करा दिया। अभी यहां पे मान लो कोई स्विच लगा दिया, स्विच अभी चालू नहीं किए रहे हैं, ओपन स्विच है। यहां पे रजिस्टर को ले लेते हैं, मान लेते हैं रजिस्टर यहां पे है। अब देखते हैं आर इसका ए है, रेजिस्टेंस है, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? सी है। रजिस्टर का रेजिस्टेंस आर है। ये दोनों मान लिया, ठीक है। अब यही देखना है कि हो क्या रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बस आराम से देखते रहना। कहीं भी परेशानी होगी तो जरूर बताना आप, लेकिन परेशानी लायक हम छोड़ेंगे नहीं आपको। इसी को बोलते हैं, सर्किट हमारा कंप्लीट है। सर्किट में आर रजिस्टर भी लगा है, कैपेसिटर भी लगा है, इसी को हम सीआर बोलते हैं या आरसी परिपथ बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर देखो अभी समझना, बस ध्यान से समझना। अगर इसको आप यहां पे कनेक्ट कराते हो, अगर इसको आप कनेक्ट कराते हो, तुरंत धारा आई क्या होने लगेगा? प्रवाहित होने लगेगा, तुरंत धारा प्रवाहित होने लगेगा। और एक बात और जान लो, अगर यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, यहाँ पे जीरो वोल्टेज होगा, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी वोल्टेज होगा। कुछ बीच में अभी आया थोड़ी ना है, वी वोल्टेज यहाँ भी हो गया। देखो जरा, मैं यहाँ पे बात करता हूँ व्हेन, टाइम की सारी बात करने जा रहा हूँ।
टी बराबर मान लो 0, अभी कोई टाइम नहीं हुआ, अभी खाली टच कराया है। यहाँ पे बोल सकते हो टी बराबर 0, अभी टच कराया हो, एक करंट फ्लो करा, करंट फ्लो करा ना, तो यहाँ तक आएगा भी फिक्स है। लेकिन अच्छा आ जाओ पहले इस पे आ जाओ, कैपेसिटर पे आ जाओ। अच्छा बताओ कैपेसिटर के इधर कितना वोल्ट है, 0 वोल्टेज है। अभी इधर टी बराबर 0 पर इधर भी कितना है, समझना हमारी बात को, अभी टी बराबर 0 है, अभी यहाँ वोल्टेज पहुंच थोड़ी पाया है, अभी यहाँ भी 0 है। क्यों? अरे भाई जब ये बैटरी सीधे लगी होती तब तो मैं बात करता कि यहाँ भी 0 हो गया, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं, अभी टी बराबर 0 पर अभी धारा निकल ली बस है। अभी इस समय अगर मैं पूछूं बताओ धारा कितना रजिस्टर में है, इस समय ऐसे पहुंचा अभी है, अभी थोड़ी देर बाद की बात की जाएगी, यहां भी कुछ बनेगा, ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, एक करंट हो गया, देना शुरू करा, तो यहां पे कह सकते हो कि रजिस्टर में धारा, रजिस्टर में धारा कितनी फ्लो कर रही है, तो आई बराबर कहोगे सर V अपान R। क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो अभी यही है, करंट अभी फ्लो कर रहा। एक कब की बात है, जब t का मान 0, अभी खाली टच कराए हो, दैट टाइम जो रजिस्टर में बहने वाली धारा I का मान है V अपान R है। यहां तक तो आप समझ रहे, बड़े आराम से समझ रहे होगे। अच्छा थोड़ी देर जब समय बीतेगा, थोड़ी देर बाद जब मतलब समय बीत जाएगा, तब ये करंट तो यहाँ भी पहुँचेगा ना, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे बहना शुरू हो जाएंगे। करंट यहाँ पहुँच रहा है तो इलेक्ट्रॉन, करंट इधर चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करे। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आफ्टर सम टाइम, यानी कि t बराबर कुछ हुआ है, t बराबर समथिंग है, कुछ समय बीत गया तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर कुछ समय बीत गया तो आप देख रहे हो कि अभी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। अब यहां पे मान लो कि यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, समझना बात को, हमारे यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव बनेगा, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पे जाके बैठ जाएगा। यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे बैठेंगे, तो माइनस क्यू प्लस क्यू बना। कुछ समय बस हुआ है, बस ध्यान देना आप, कुछ समय बीता है। तो अगर मैं पूछूं अब बताओ कि रजिस्टर में कितनी धारा बह रही है, मजेदार, बहुत बहुत मस्त टॉपिक है। अब बताओ रजिस्टर में धारा कितनी बह रही है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे वोल्टेज तो V है, यहाँ का वोल्टेज जब चार्ज Q हो गया तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, समझा? यही समझने वाली बात है कि जब यहाँ पे चार्ज Q हो गया तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया। तो हमने पढ़ा है C बराबर Q बाई V पढ़ा है, कैपेसिटेंसी है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C, यानी कि इस वाले प्लेट पे वोल्टेज जो है V बराबर स्मॉल Q बाई C है ना। और हमें अभी जानते हैं I बराबर डेल्टा V अपान R होता है, I बराबर। अब बताओ इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसके बीच का। अब रजिस्टर यहाँ पे निकाल लो, ये हो गया V, यहाँ पे वोल्टेज हो गया Q बाई C। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस Q बाई C, यानी कि I का मान V माइनस Q बाई C अपान R, यानी कि जब थोड़ा समय बीता, आफ्टर सम टाइम, रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान I बराबर V माइनस Q बाई C बाई R हो गया। यहां तक बात समझ में आ रही होगी, अब आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो अभी समय और लेते हैं, एक केस और टेकअप करते हैं कि जब व्हेन t बराबर इनफाइनाइट, t का मान जो होना था हो गया, यानी कि पूरा चार्ज यहाँ पे बैठ गया आकर के, जितना बैटरी के पास चार्ज था वो यहाँ पे लाके दे दिया। और एक बात और कंफर्म कर लो, बैटरी चार्ज पैदा थोड़ी करती है ना, बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं करती, बैटरी केवल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, काइनेटिक एनर्जी बनता है, उसी को चार्ज करते हो आप। लेकिन ये कहो कि बैटरी इलेक्ट्रॉन पैदा करती है तो हम नहीं बोलेंगे, वो खाली इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, और इलेक्ट्रॉन जितना तेज मूव करेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, उस समय हम करंट को पाएंगे। बस बैटरी का काम यही है कि सर्कुलेशन को बनाए रखना, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन को बनाए रखना, बस इतना ही होता है बैटरी का वर्क। तो मैंने बोला जब t का मान बहुत समय बीत गया तब टोटल चार्ज अब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो जरा, अब इनका माजरा देखो, यहाँ पे V वोल्ट है, अभी
ठीक है। अब यहाँ पे टोटल चार्ज हमारा आ गया Q, कैपिटल वाला Q ले लिया। अब ये बताओ कि V का मान यहाँ पे क्या होगा, Q बाई C होगा। V का मान यहाँ पे कितना होगा, Q बाई C होगा। और ऐसे बोल सकते हो कि Q बराबर C भी हो जाएगा, Q का मान C भी के बराबर हो जाएगा। अब बताओ जरा, हम जानते हैं क्योंकि I बराबर V माइनस Q बाई C अपान R होता है, समझना बात को हमारी यहाँ पे। अब जब यहाँ पे टोटल चार्ज आ गया, ये तो Q चार्ज का था, समझना हमारी बात को, ये तो Q चार्ज का था। अब यहाँ पे कितना चार्ज हो गया है, टोटल चार्ज बताओ, Q चार्ज पे था, अब टोटल चार्ज कहोगे सर QCQ हो गया है, CV हो गया है अपान R। या हमारी बात को समझ रहे हो? मैंने बोला यहाँ पे जब बहुत समय बीत गया, यानी कि बैटरी को जो चार्ज देना था वो यहाँ पे लेके बैठा दिया, यानी टोटल चार्ज यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया। टोटल चार्ज जब कलेक्ट हो गया तब यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, V बराबर Q बाई C हो गया। समझ रहे हो हमारी बात को? अब यानी कि सीधे कह सकते हो यार, यहाँ का पोटेंशियल जो यहाँ पोटेंशियल था वही पोटेंशियल यहाँ हो गया। सीधे तो कह सकते हो जब बैटरी पूरी चार्ज दे चुकी तो पोटेंशियल, अभी कनेक्ट ही बैटरी है तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। और डिफरेंस निकालोगे तो ऐसे बोल, अब डिफरेंस यहीं से निकाल सकते हो, I बराबर डेल्टा V अपान R हमने पढ़ रखा है, और इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B माइनस V अपान R, यानी कि I बराबर 0 अपान R, यानी कि I बराबर 0 हो गया। बस वही काम मैं यहाँ करता, Q का मान रखता, स्मॉल Q का मान कितना मैंने रख दिया, यही स्मॉल Q की जगह पे कैपिटल Q आ गया, और कैपिटल Q का मान CV के बराबर है, यहाँ पे पुट करा V माइनस V, यानी कि यह भी 0 आ गया। चाहे यहाँ से करो चाहे वहाँ से, बात एक ही है। यानी कि मैंने क्या देखा, अब करंट 0 हो गया। अब की बार रजिस्टेंस में, यानी कि रजिस्टर में धारा जो बह रही है, फ्लो कर रही है, वो I का मान 0 हो गया। लो हमने 3 निकाला केस, एक इनर्शियल का और एक मिडिल कंडीशन का, बीच वाले पोर्शन का, और एक फाइनल का, और तीनों केस आपको बखूबी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। पहले जब T 0 था तब हमारे पास जो कैपेसिटर था उसमें यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था। जब T का मान 0 था तो इनसे कोई लेना देना नहीं था सर्किट में, यानी कि रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान I बराबर V अपान R हो गया। और इसका हमको पढ़ना नहीं है, अभी हम इस पे आते हैं अब। और जब टोटल चार्ज, अब समझना हमारी बात को, यहीं पे मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग क्यों रजिस्टर का यूज नहीं करते थे वहाँ पे। जब यहाँ पे टोटल बैटरी ने चार्ज कर दिया तो बताओ इसमें धारा कुछ बह रही है, रजिस्टर का कोई काम है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब वही तो हाल था कि हम पढ़ रहे थे तो हमने एक कैपेसिटर लिया करते थे, बैटरी जोड़ा करते थे ऐसे टोटल चार्ज हमने कहा कि प्लस Q माइनस Q, टोटल चार्ज हो गया, टोटल चार्ज बैटरी ने यहाँ दे दिया। और वही फाइनल कंडीशन हमारा है, टोटल चार्ज बैटरी ने दे दिया तो रजिस्टर को कोई काम ही नहीं है, धारा वारा उसमें बह ही नहीं रही है। इतना ऐसा तो है बस, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रजिस्टर नहीं दिखाते थे, क्योंकि टोटल की हम लोग बात कर रहे थे। इसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, बोलते हैं स्टेडी स्टेट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि इससे अधिक कुछ हो ही नहीं सकता, यही इसका, ऐसे बोल सकते स्टेडी को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, मतलब कि यही इसका लास्ट है, ठीक है ना। अब इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है, यानी कि जब पूरा चार्ज बैटरी ने इनको दे दिया तो दैट टाइम कैपेसिटेंस काम करेगा और रजिस्टर काम नहीं करेगा, रजिस्टर का कोई काम नहीं है। तो समझ गया ना अच्छी तरीके से? कोई यहाँ पे आपको दिक्कत हुई? अब तीनों को नोट कर लो, T बराबर 0, जब कुछ टाइम बीता तब I का मान, और ये समझ में तो आ गया आपको लास्ट वाला कंडीशन, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से, आपके जहन में बैठा दूं ये बात को कि हम लोग रजिस्टर को इसीलिए नहीं लिया करते थे क्योंकि पूरा हमारा एक कैपेसिटर बैटरी के द्वारा चार्ज हो चुका होता था, रजिस्टर में I का मान 0, तो हमने कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तभी तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल बराबर दिख रहा है, V और V हो गया, क्योंकि इसका काम है ही नहीं, कुछ फ्लो ही नहीं होगा उसमें, कुछ नहीं करेगा वहाँ पे। तो इनको मिटाते हैं, आपको एक दो बातें और बढ़िया से बताते हैं, नहीं चलो इनको मिटाते हैं।
इसको नोट जरूर कर लो आप अच्छे से, जो भी मैं बात बोला हूँ वहाँ पे आप जरूर नोट करना, ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी हो। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे दो केस बना। केस ए बना पहला, मैं भी बताता हूँ, यहाँ पे केस सेकंड लिख सकते हो। दो केस बना, एक इनर्शियल का और एक फाइनल का, ठीक है। एक शुरुआत वाला और एक अंत वाला। शुरुआत में t का मान 0 था और अंत में t का मान इनफाइनाइट रख दिया, या टोटल टाइम लग गया। जो इस समय रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान I बराबर V/R था और इस समय I बराबर 0, कोई धारा नहीं बह रही थी। सर्किट कुछ ऐसे था, मैं बना देता हूँ फिर से एक बार, देख लो ज़रा बढ़िया से। इसी पे हमने पढ़ाई करी है। जब t का मान 0 तो कैपेसिटर का कोई वर्क नहीं। जब t का मान 0 ना, तो हमारे लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, मतलब कि नेगलेक्ट है, नेगलेबल है। और यह फाइनल वाला इसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट, यानी कि स्थिर अवस्था। हिंदी में से स्थिर अवस्था कहते हैं, याद आता है कभी कभी। तो आपने क्या समझा कि जब टाइम t बराबर 0 है तब इसमें I बराबर V/R हो गया, धारा जो बहने वाली है, और इनका कोई काम नहीं है। यानी कि इस वाले केस में आप नोट करना कि कैपेसिटर का कोई यूज नहीं, कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होता। अगर t का मान 0 है तब कैपेसिटर का कोई वर्क नहीं, इसको हटा के बंद कर लो और धारा बह रही जो बह रही है। अब इसके अंदर चूंकि आप देख रहे हो कि क्या है, वैक्यूम है, तो इसमें तो करंट बहने वाला नहीं है, लेकिन रजिस्टर में बहने वाली धारा का मान उस समय V/R होगा। और इधर तो पार कर ही नहीं पाएगा। क्या पार करेगा, देख रहे हो कि क्यों पार करेगा भाई, ये अंदर क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम में थोड़ी चलेगा हमारा ये धारा। तो इसकी बात हो रही है, इसके बाद। और जब t का मान इनफाइनाइट है तब क्या देख रहे हो कि इसमें I का मान 0 हो जा रहा है। समझना बात को। जब t का मान इनफाइनाइट है तब इसी परिपथ में I का मान 0 हो जा रहा है। तो बात तो आपकी अब समझ में आ गई होगी, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही। इस वाले ब्रांच में कोई धारा नहीं बह रही है। कब, जब t का मान इनफाइनाइट, ये पूरी तरह चार्ज हो चुका है तब। जब पूरी तरह चार्ज हो चुका है तब, यानी कि इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, यह ऐसा सर्किट है जो टूट चुका है, ब्रेक डाउन हो गया है, ये टूट गया है, ये धारा इसलिए नहीं बह रही है ना। अब तार टूट गया, इसे बोल सकते हो ओपन सर्किट बोलते हैं लोग। ओपन सर्किट, खुला हुआ परपथ, कोई धारा नहीं बहने वाली है। कब, जब पूरी तरह से कैपेसिटर हमारा बैटरी के द्वारा चार्ज हो चुका है तब। दो ही केस हमारे पास है। जब t का मान 0 होगा तो कैपेसिटर का कोई यूज नहीं, धारा का मान V/R होगा। और जब t का मान इनफाइनाइट होगा तो कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि टूटा सा लगेगा, तभी तो धारा I का मान 0 हो रहा है। कई तरह समझ सकते हो इसको, क्यों 0 हुआ वो भी जानते हो। यहाँ भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये टूटा हुआ है परिपथ टूटा हुआ है, धारा इसलिए 0 हो गई, ठीक है ना। तो दो ही केस हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ छोटा सा लगाने को, देखते हैं क्या करते हो आप। फिर चलते हैं लगाने। एक दो क्वेश्चन बुक से लगाया जाएगा। चलो मान लेते हैं ये हमारे पास एक बैटरी है, V वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला जब t का मान 0 है तब इन दोनों में बताओ धारा I का मान कितना होगा, और जब t का मान इनफाइनाइट है तब इन्हीं दोनों में बताओ धारा I का मान कितना होगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ पहला क्वेश्चन उठाते हैं। When t is equal to 0,
जब t का मान 0 है तब समझ सकते हो। अब जब t का मान 0 है तो कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होने वाला, और यहाँ का वोल्टेज V0, यहाँ का वोल्टेज V0, ये हट जाएगा, इनका कोई यूज नहीं होगा। तो I बराबर क्या होता है V/R2 यहाँ पे, और I बराबर यहाँ पे V/ क्या हो जाएगा R1। बस हो गया, लग गया, यही तो था। अब आ जाओ, जब t का मान इनफाइनाइट हो गया तो यहाँ पे I1 भी निकाल ले, ये I1 मान लो है या I2 मान लो, तो क्या हो जाएगा V/R2, और अगर ये I1 मान लोगे तो I1 का मान V/ क्या आ गया R1। ठीक है ना। जब t का मान इनफाइनाइट आएगा तब बताओ I2 का मान कितना होगा। I2 का मान तो चूंकि यहाँ पे वही लगा हुआ है, इस ब्रांच में कोई कैपेसिटर है ही नहीं, तो ये हो जाएगा I2 का मान V/R2 ही रहेगा। लेकिन I1 का मान पूछा जाए तो जब t का मान इनफाइनाइट हो चुका है तो कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो चुका है, और पूरी तरह चार्ज हो चुका है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, टूटा सा लगता है। टू इसको मानेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि ये पूरी तरह से बैटरी को चार्ज कर चुका होगा, तब इस वाले सर्किट में कोई करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे I1 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और एक दो क्वेश्चन हम और लगाते हैं आपको बुक से, फिर आपको होमवर्क देते हैं, फिर करके आप हमको बताइएगा। ठीक है ना। तो इनको मिटाते हैं, अपने माइंड में सेट कर लो, यही है। आगे हम चलेंगे तो जब मैग्नेटिज्म का पार्ट पढ़ लेंगे उसका हमको मिलेगा LCR सर्किट, LCR, तब वहाँ पे इंडक्टेंस भी लग जाएगा। ठीक है ना। तो सब बात की बातें हैं हमको, इसीलिए आपको CR का मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि यूज़ कैसे कर रहे हो। अभी इसमें बहुत सारी चर्चाएँ हमको करनी बाकी है, नॉर्मल चल रहा है अभी, इसको अच्छे से पढ़ लो। एक क्वेश्चन हमारे बुक का है, स्टूडेंट कर रहा है, क्वेश्चन में सर्किट आपको दिया गया है, अब इसमें कितनी धारा तो बह रही है, कितना इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है वही बताना है। तो एनर्जी यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के दिया है, C का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। तो और हाँ स्टूडेंट यहाँ पे मैं कुछ लिखना भूल गया लगता है, ये 2 ओम का है, और ये 3 ओम का है, और ये 5 ओम का है, रजिस्टर लगा हुआ है। अच्छा आप जानते हो इस समय इस केस में अगर यह पूरी तरह चार्ज है, ये पूरी तरह चार्ज है, तभी तो इनका कैपेसिटर निकाल के बैठे हैं लोग। पूरी तरह चार्ज है तो बताओ यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। पूरी तरह चार्ज है, ब्रेकडाउन की तरह काम करता है, यहाँ पे टूटा हुआ ओपन सर्किट, तो कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। इन तीनों में चार्ज फ्लो करेगा, इन तीनों में चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। और चूंकि यहाँ पे देखा जाए तो I का मान भी 2 एम्पियर है, I का मान भी 2 एम्पियर दिया है। ठीक है। अब आ जाओ, हम जानते हैं चूंकि U बराबर फार्मूला हम लगा देते हैं CV का स्क्वायर होता है, अभी होता है, क्योंकि C तो है, V का मान निकालना है, V बराबर क्या होगा वही निकाल लोगे, काम बन जाएगा। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, I का मान 2 एम्पियर और R। अच्छा बताओ ये तीनों किस क्रम में हैं, ये तीनों किस क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में रजिस्टर का योगफल तो अब उल्टा पुल्टा हो गया ना, ये सीधे जुड़ जाता है ऐसे, यानी कि 20 वोल्ट, 5 3 8 2 10 दूनी 20 वोल्ट का हो गया। बस U का मान निकालना है हाफ, C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइक्रोफैरड, और V की वैल्यू 20 गुणे 20, ये कट जाएगा, यानी कि U बराबर 400 माइक्रो जूल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है। तो देखा ये सब क्वेश्चन ऐसे ही लगाए जाते हैं, CR सर्किट के क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं। तो इनको मिटाते हैं, क्वेश्चन और लगाते हैं, फिर आपको होमवर्क देते हैं। तो अपना अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सर्किट दिया गया है, कह रहे हैं स्थिर अवस्था में, स्थिर स्टेडी स्टेट है, यानी कि ये पूरी तरह चार्ज हो चुके हैं कैपेसिटर। दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों तथा विभव की गणना करो। दोनों संधारित्र जो हैं इन पर आवेश बताओ कितने हैं, और अलग अलग विभव का मान बताओ। क्योंकि आप देख रहे हो कैपेसिटर श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होगा, फिक्स है, समान होगा। चलो ठीक है। तो लेकिन अभी तो बहुत सारा काम करना है ना, V निकालना है, V1, इसका मान लो V1 है, और ये मान लो V2 भी हो, यहाँ बना हुआ है, अभी मान लेते हैं। अभी चूंकि स्थिर अवस्था है तो हम कहेंगे चूंकि इट इज अ स्टेडी स्टेट, ठीक है ना।
स्टेडी स्टेट है तो जो ए वाला कैपेसिटर है, वाला कैपेसिटर यहाँ पे कोई धारा बहेगी? अगर मान लो यहाँ से धारा निकल ही रही है तो बताओ कोई धारा बहने वाली है? कोई धारा नहीं बहेगी क्योंकि स्टेडी स्टेट है। अब बताओ अब ये हवाला और ये हवाला किस क्रम में है? तीनों वाले आर। तो कह सकते हो तीनों श्रेणी क्रम में सर हैं, तो हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट कितना होगा? तो 5 4 9, 5 + 4 + 1 यानी कि 10 ओम का होगा। टोटल आर कितना होगा? 10 ओम का। अब हम करंट निकाल सकते हैं, कितना करंट बह रहा है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, हर जगह समान होगा। तो I बराबर क्या होता है? V/R, यही होता है ना। और V का मान 20 वोल्ट है, R का मान 10 ओम, यानी कि 2 एम्पियर की धारा यहाँ से फ्लो कर रही है। 2 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। यहाँ भी 2 एम्पियर ही चल रहा है और यहाँ भी 2 एम्पियर ही चल रहा है, ठीक है। और यहाँ भी 2 एम्पियर ही चल रहा है, चल के आ रहा है। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में है तो धारा तो हर जगह समान होगी ही होगी, लेकिन वोल्टेज तो अलग अलग हो जाएगा। इनका वोल्ट कुछ और होगा, इनका कुछ और होगा। तो अगर मैं बोलूं 5 ओम व 4 ओम, रजिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? रजिस्टर को हिंदी में क्या? प्रतिरोध। हाँ, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? अब देखो चूंकि दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। और ये हो गया हमारा आर, यहाँ पे आर का मान टोटल 4 + 5 = 9 ओम हो गया यहाँ पे टोटल आर। और यहाँ पे आई कितना है? इसमें आई का मान 2 एम्पियर है, यानी कि हम बोलेंगे सर V = IR से ये हो जाएगा 2 × 9 = 18 वोल्ट यहाँ पे है। इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 18 वोल्ट का आ रहा है, और जो 2 वोल्ट बचा इनका हो गया। समझे? तो क्वेश्चन आप 10th में कर चुके हो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अभी हमारे पास जब इस चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे करंट वाला पढ़ेंगे तो काफ़ी मजेदार टॉपिक आएगा। तो 10th के क्वेश्चन आप ऐसे देख के आंसर बताने वाले हो। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि बच्चों 2 एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो 5 4 9 ओम टोटल हो गया, 9 ओम और 2 एम्पियर की धारा बह रही है। 9 2 18 वोल्ट का यहाँ पे बना है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब आ जाओ, अब इसमें कितना चार्ज हम निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का मान आपको मिल गया 18 वोल्ट। अच्छा बताओ कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? तो कहोगे सर C1 × C2 / C1 + C2, 2.4 माइक्रोफैरड। यहाँ पे C तो यही होगा टोटल C का मान, यानी कि इनको ऐसे जोड़ दोगे, दोनों को जोड़ दिया तो हमको लगा कि ये 2.4 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है ना। और हमने अभी पढ़ा है चूंकि C बराबर होता है Q/V और Q = C × V। C का मान टोटल आ गया 2.4 और V का मान अभी भी निकाल के रखे हो 18 वोल्ट। यहाँ का विभवांतर 18 वोल्ट ही है। 18 4 जा 72, 18 2 जा 36 और 7 कितना हो जाएगा? 43। पॉइंट यहाँ लगा दो, यानी कि 43.2 माइक्रोकूलाम इन पर चार्ज है। इन पर भी 43.2 माइक्रोकूलाम चार्ज है और इन पर भी 43.2 माइक्रोकूलाम चार्ज है। दोनों का चार्ज हमको क्लियर हो गया। अब डिफरेंस भी निकाल सकते हो। V1 का मान अगर पूछा जाता है तो आप कहोगे सर V1 बराबर यहाँ से Q/C1 आएगा और Q का मान 43.2 और C1 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये आ गया वोल्ट। और यहाँ पे V2 का मान निकालना है तो Q/C2 कर दोगे, Q का मान यही है और 6 हो जाएगा ये C2 का मान। 6 7 जा 42, 7.2, यहाँ पे देखना जरा 8 10 होगा नहीं, और 7.2 वोल्ट जोड़ लोगे तो देख लो 18 आएगा, 17 18 आएगा। यानी कि इस वाले का जो A आया यह 10.8 वोल्ट आया और यह कितना आया? यहाँ का विभवांतर 7.2 वोल्ट आया।
तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखा कितना कठिन है आप यह समझ सकते हो, कितना आसान है भी समझ सकते हो। हमारे पास दो ही लेवल है ही, एक t बराबर 0 का और एक t बराबर स्टेडी स्टेट का, इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट रहेगा तो उस ब्रांच में कोई धारा बहने वाली है ही नहीं, यहाँ पे कोई धारा नहीं बहने वाली है क्योंकि इनफाइनाइट स्थिर अवस्था चल रहा है। और अगर 0 रहेगा तो हमको कैपेसिटर को लेना ही नहीं है, उसको देखना ही नहीं है, आई का मान निकाल लेना है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होगी। अगर अच्छे समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हमको लगे कि हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलो इनको मिटा के हम चलते हैं आगे, ठीक है ना। जहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। अब हम आपको होमवर्क देने जा रहे हैं, उसके बाद इस वीडियो को क्लोज करेंगे और इसके बाद इस पार्ट का लास्ट वीडियो बनने वाला है, वही लास्ट होगा। उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। जिनके जो भी न्यूमेरिकल फंसे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, वो हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे, उसको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इनको ये मिटाते हैं। तो आपके सामने ये दो क्वेश्चन है, होमवर्क के तौर पर मैं आपको ये रिपीट कर दे रहा हूँ। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ये परिपथ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केवल बताना है आपको कब कब, जब t का मान 0 और t का मान इनफाइनाइट है, यानी कि इनर्शियल और फाइनल। और यहाँ पे फाइंड चार्ज स्टोर्ड व्हेन कैपेसिटर इज स्टेडी स्टेट। चार्ज स्टोर कितना हुआ है कैपेसिटर में, जबकि कैपेसिटर किस में है, स्टेडी स्टेट में है, ठीक है। तो ये बना हुआ है सर्किट 30 वोल्ट का ही है। तो आप इसको नोट करके आंसर चाहे कमेंट बॉक्स में चाहे फिर आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ताकि इसको चेक करके हम आपको बता सके कि हाँ आप सही हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन तमाम बनने वाले हैं, ढेर सारे हैं बुक्स में क्वेश्चन आपके, तो आप वहाँ से ही कर सकते हो क्योंकि हम सारा यहीं पे नहीं बता सकते, टाइम लगता है उसके लिए। तो जो भी क्वेश्चन आपको फंसेगा कहीं पे तो उसको बता दीजिएगा। इसके बाद आपको बड़ी खुशी होने वाली है कि इसके बाद केवल एक ही वीडियो और है इस लेसन में, उसके बाद हम लोग आराम से ख़त्म कर चुके होंगे सबको, ठीक है। तो इसी के साथ आप खुश रहिए, लगाते रहिए सवाल को, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट।